कुछ लोग मेरे पे यह सवाल उठाएँगे कि प्रशांत राज पांडे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बीजेपी से होता है। अरे नहीं भैया, मुझे बीजेपी से रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बीजेपी के उन नमूनों से प्रॉब्लम है, जो कि ऐसा मतलब मानते हैं कि हमारा देश 2014 के बाद से ही तो आज़ाद हुआ है। 2014 से पहले हमारे देश में कुछ नहीं था। अभी के टाइम पे आपको शॉकिंग पॉइंट लगेगा और थोड़ा-सा दुःख भी होगा, थोड़ा-सा क्या, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा आपको दुःख होगा कि अभी हमारे देश में जो एग्ज़ाम एसएससी का हुआ है, उसमें इतना ज़्यादा धांधली हुआ है, इतना ज़्यादा फ्रॉड हुआ है कि बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, सड़कों पे उतरे हैं ताकि उसके बारे में प्रोटेस्ट किया जा सके, अपने अधिकारों को ये माँग कर सके। तभी हमारे पार्लियामेंट में, संसद में एक बीजेपी का सबसे बड़ा नमूना कह सकते हैं या फिर बीजेपी का सबसे बड़े मतलब चेहरे हैं, लीडर के रूप में हैं और वे हमारे इंडिया में एक बहुत बड़े एक्टर के भी रूप में काम करते हैं। वे समोसा पे डिस्कस कर रहे हैं कि भैया समोसा का रेट क्या होना चाहिए और ये कहाँ पे डिस्कस हो रहा है? हमारे पार्लियामेंट हाउस में होना है, मतलब हो रहा है। तो मुझे बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है भाई, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय झूठा पार्टी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी के अंदर जो महान-महान नमूने 2014 के बाद आए हैं, मुझे उनसे प्रॉब्लम हो रही है। अरे भैया, हमारे देश में इतना बड़ा मुद्दा है, एसएससी का स्कैम हो गया, आपको उस पे कोई डिस्कशंस नहीं करना है, टीचर्स को अरेस्ट किया जा रहा है जबकि टीचर शांति से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि भैया टीसीएस को ही फिर से कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। उन टीचर को ऐसे उठा के मतलब गाड़ियों में जीपों में डाला जा रहा है, पुलिस की गाड़ियों में, कि जैसे वे एक टेररिस्ट हो। बहुत सारे बच्चों पर लाठियां चार्ज की जा रही है जबकि बच्चे की कोई गलती भी नहीं है। लेकिन हमारे पार्लियामेंट में डिस्कशंस क्या हो रहा है कि भैया समोसे का रेट क्या होना चाहिए। अरे भैया, चटनी पे भी रेट लगा दो, क्योंकि बहुत सारे समोसे की दुकान पे तो भैया दो-दो प्रकार की चटनी होती है। मतलब जैसे एक मीठी वाली चटनी होती है, एक तीखी वाली चटनी होती है, तो उसपे भी रेट लगाना जरूरी है, उसपे भी टैक्स लगाना जरूरी है। मैं आपसे अपील करता हूं कि सबसे पहले आप सच्चाई को समझें और ज्यादा अंधभक्ति और बीजेपी भक्ति के चक्कर में अपने देश की और अपने देश के भविष्य को खतरे में ना आने दें।